रैदास जी के जीवन की एक बहुत सुंदर घटना आती है कि रैदास जी को एक बार स्नान करते हुए अपने पैर के नीचे कुछ अनुभव हुआ, तो आपने भीतर हाथ डाल करके पैर के नीचे जो अनुभव हुआ उसको निकाला, तो वो ठाकुर जी की प्रतिमा थी। रैदास जी बोले, ओहो, ठाकुर जी खुद ही आ गए अपनी सेवा कराने। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। अब सेवा ऐसी करते थे, रैदास जो थे वो श्रेष्ठ जाति के नहीं थे। बहुत स्पष्टता से सुनिएगा इस बात को बंधुओं, ठाकुर जी जाति नहीं देखते, ये मानवों का स्वभाव है देखने का। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। एक सनातनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार कर्म विभाजित हैं, पर किसी के प्रति हेय दृष्टि रखना, किसी के जन्म सिद्ध जात से उसको हेय मानना, उसको स्पर्श मानना, ये एक महापाप है। ठाकुर जी कभी विचार, परंपरा का पालन होना चाहिए, परंतु हेय दृष्टि के साथ ठाकुर जी नहीं रखते तो हम क्यों रखें। तो रैदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा से कुछ लोग परेशान हो गए। उन लोगों ने कहा कि भाई इसके तो बड़े भगत होने लगे, इसके यहां तो बड़ी भीड़ जाने लगी, और ये तो ब्राह्मण भी नहीं है। और जाकर के सबने शिकायत कर दी राजा से। बोले ठाकुर जी की सेवा का अधिकार केवल हम लोगों को मिलना चाहिए, रैदास से उसके ठाकुर जी छीन लिए जाएं। राजा ने रैदास जी को ठाकुर जी सहित बुलाया और कहा, एक तरफ सब ब्राह्मण बैठे और एक तरफ रैदास जी बैठे, बीच में सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे। जिसकी उपासना आराधना से ठाकुर जी का मुख अगर मुड़ गया, जिसकी तरफ मुड़ गया, ठाकुर जी उसके रहेंगे। फिर ब्राह्मणों ने तो वैदिक उच्चारण किए, खूब सुंदर महाराज आराधना की, ठाकुर जी यथावत रहे। रैदास जी महाराज ने, राजा ने कहा, रैदास जी आप कुछ करो जिससे ठाकुर जी आपकी तरफ मुड़ गए तो ठाकुर जी आपके ही रहेंगे। फिर रैदास जी ने एक पद गाया, जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो राम, मैं नाही तोड़ूं रे, तो सो प्रीत तोड़ राम, कौन संग जोड़ूं रे, तो सो प्रीत तोड़ राम, कौन संग जोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं तोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो राम, मैं नहीं। रैदास जी कह रहे हैं, बोले नाथ, मैंने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज आपसे मांग रहा हूं। मेरे जैसे आपके अर्चक हजारों लाखों करोड़ों हैं, आप, मैं सेवा नहीं करूंगा तो आपकी सेवा कोई और करेगा। मेरे जैसे आपके लिए लाखों हैं, पर मेरे लिए तो आप केवल एक हो। आपको सेवा की आवश्यकता नहीं, मुझसे भी अच्छी सेवा करने वाले आपको मिल जाएंगे, पर मुझे आप नहीं मिल पाओगे ना। इसलिए नाथ मुझ पर कृपा करो। अष्ट प्रहर एक ही आशा, अष्ट प्रहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। मेरा पूरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। मन क्रम वचन, धन मेरे पास नहीं है, पर मन क्रम वचन से मैं केवल आपका हूं राम जी। भले ही मैं श्रेष्ठ कुल में नहीं जन्मा, मैं धनवान नहीं हूं,
पर मेरा सब कुछ आपके लिए, मैं श्वास भी आपके लिए लेता हूं, मैं चलता भी आपके लिए हूं, मैं जीवित भी आपके लिए, मैं भोजन भी इसलिए करता कि आपकी सेवा कर सकूं। मुझ पर कृपा अनुग्रह करो नाथ। रैदास जी ने ऐसा पद गाया, बात तो केवल इतनी थी कि ठाकुर जी मुख घुमाएं जिसकी तरफ उसके हो जाएंगे, पर रैदास जी का पद सुनकर के ठाकुर जी ने मुख नहीं घुमाया, ठाकुर जी प्रतिमा चल करके श्री रैदास जी के कंठ से आकर के लग गई। और यह दृश्य देख करके वहां विराजमान जितने विप्र थे, राजा थे, सब नतमस्तक हो गए। भैया, ठाकुर जी को रिझावे के लिए बहुत व्यवस्था नहीं, केवल भाव की आवश्यकता। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इनमें भजन संसारी लोग करते हैं, पर यदि आप वैष्णव हो, यदि आप कंठी पहनते हो, यदि आप तिलक लगाते हैं, पाप करने के बाद ठाकुर जी का भजन नहीं करना, ठाकुर जी से कहना नाथ पाप किया है मैंने, भोगूंगा मैं। ठाकुर जी को इसके लिए मत खींचो कि मुझ पर कृपा कर दो नाथ, भय के कारण और अर्जी लगा रहे हैं, ये कर दो वो कर, नहीं। पाप किया है तो उसके लिए तैयार रहिए कि नाथ मैंने किया है, इसका दंड मुझे आप दीजिए। ये वैष्णव स्वभाव होता है। फल की कामना से नहीं करना है भगवत भजन, बंधन युक्त बंधन मुक्त होने के लिए नहीं करना है, भय से नहीं करना है, मृत्यु समीप आने पर नहीं करना है। बल्कि एक बात कहूं, अन्यथा मत लीजिएगा, अगर जीवन भर भजन नहीं किया और वृद्धावस्था में मन में भाव आता है कि अब हमें भजन प्रारंभ करना चाहिए, तो बल्कि तब और नहीं करना है, तब कहना है नाथ जब ये नेत्र श्रेष्ठ थे तब तो आपको देखा नहीं, जब ये कान सुन सकते तब तो आपकी कथा सुनी नहीं, जब आपके समीप आ सकते थे तब तो परिक्रमा लगाई नहीं, जब आपका कीर्तन कर सकते थे तब करताल बजाई नहीं, अब ये सब निष्ठुर हो चुके हैं तो अब भी नहीं करना है। अरे माधवदास जी के चरित्र में आता है, वे 21 वर्ष की आयु में जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी जाकर के 3 दिन तक अनशन व्रत पर रहे। कारण पूछा तो उसमें यह बताया, मैंने 21 वर्ष बिना जगन्नाथ जी के क्यों निकाल दिए, मुझे प्रारंभ से ही अपना जीवन अर्पित करना था उनको। बंधुओं, भगवान को जीवन अर्पित करने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आप अपनी जॉब छोड़ दो, आप अपने कर्म छोड़ दो। व्यवहार तो आपको करना ही है, संसार में आपको कर्म तो करना ही है, पर मनस्थ में श्री ठाकुर जी सदा विराजमान रहे। यह विश्वास, यह प्रेम, यह निष्काम भाव ठाकुर जी के प्रति सदा सजग रहे, उसके साथ अपने कर्म का निर्वहन करो। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। गाओ। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे स्वर में गाओ बंधु। तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो, तुम्हें छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई
किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे और ना कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारो और ना कोई सहारो। अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाँह पकड़ लो ओ मेरे गाओ भाव से। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे श्री राधा रमण लाल की करताल बजा के। श्री बद्री विशाल भगवान की। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे। तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। ओ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे। तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। एक बात कहें, आप लोग सुबह के सत्र में कथा, वैसे अधिकतर कथा शाम के सत्र में होती, पर अब हम प्रयास करते हैं कि सुबह के सत्र में ही हो कथा। सुबह का सत्र अच्छा होता है, थोड़ा मन बुद्धि चित्त सब बहुत शुद्ध रहते हैं। दोपहर तक ना जाने क्या क्या आ जाता है दिमाग में। हाँ, एक बात होती है कि सुबह के सत्र में कई लोगों को निद्रा देवी आ जाती है, पर हाँ यहाँ कोई नहीं सो रहा है, सब कथा सुन रहे हैं। आप सब लोग एक प्रकार से ये इस पंक्ति को सार्थक कर रहे हो। तेरे कारण सब जग छोड़ा, कितने लोग अपनी बेचारी निद्रा छोड़ के आए हैं। नहीं, आप लोग सत्य माने, यहाँ कई लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं कथा सुनने। ये बच्चे कई स्कूलों के, कॉलेजों के, कई अपने काम वाले, आज संडे है इसलिए भी आए। कोई देहरादून से आ रहा है, कोई देवप्रयाग से आ रहा है। मुझे पता चला बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कल एक व्यक्ति तो 200 किलोमीटर कहीं पहाड़ में से आया था। बोला महाराज जी 3 बजे चला मैं रात में, तब 10 बजे यहाँ पहुंचा कथा। और फिर उसके बाद बस 2 मिनट हमसे मिलके फिर बोला अब मैं जा रहा हूं, अब रात को पहुंचूंगा। तो आप एक प्रकार से अपना संसार छोड़ के ही तो आ रहे हो, कथा सुनने भी आ रहे हैं, तो कितना त्याग करके आ रहे हो। कई लोग निद्रा छोड़ के आए हैं, कई लोग नाश्ता भी नहीं किए होंगे, बाल भोग छोड़ के आए हैं। कई लोग गाड़ी नहीं होगी तो बाइक से आए हैं, स्कूटर से आए हैं, जैसे मैं भी बाइक से ही आता हूं।
रास्ता में खूब सर्दी जाड़ा लगता होगा, कितनी जैकेट पहन लो हवा तो जाती है भीतर। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था में रह के आप एक प्रकार से संसार छोड़ के ही आए हो कथा में। तो ये बात आप कह सकते हो नाथ, हाँ तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। चाहिए क्या हमें? एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। ओ एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। ओ साची प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत निभा लो, ओ साची प्रीत की रीत निभा लो, साची प्रीत की रीत गाओ भाव से। ओ मेरे प्रियतम, हाँ साची प्रीत की रीत निभा, ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक बात सुनो, ये ताली बजाने में जो आप कंजूसी कर रहे हो ना, इसका भुगतान अगले जन्म में करना पड़ सकता है आपको। एक कथा हमने सुनी थी, एक व्यक्ति बिना हाथ के हुआ, जन्म से ही हाथ नहीं थे उसके। उसने एक भविष्य कथन करने वाले से पूछा, एक बात बताओ मैंने ऐसा पूर्व जन्म में क्या किया कि जन्म से ही हाथ नहीं है? तो उसने कहा आप विश्वास नहीं करोगे। बोले क्या? पूर्व जन्म में आपने कहीं कथा सुनी, वहां कीर्तन में ताली नहीं बजाई थी। तो इसलिए भैया थोड़ी गर्मी ही आएगी भीतर से, करताल बजाओगे तो। और जब काम सारे एक ही हाथ से होते, अब सुनो पहले, जब काम सारे एक ही हाथ से होते हैं, ठाकुर जी ने दो क्यों दिए? सारे काम एक ही हाथ से करते हैं हम। कई बार गाड़ी चलाने वाले भी एक हाथ से चला लेते हैं, बाइक वाले भी एक हाथ से चला लेते हैं। दूसरा हाथ क्यों दिया ठाकुर जी ने? इसका कोई काम नहीं, इसीलिए दिया ताकि जब कीर्तन हो तो उन्माद नाद करें, करताल बजाते हुए गाएं। श्री राधा वल्लभ लाल की। दास की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की बिनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दास की
विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दास की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। ये हमारी कुछ माताएं नृत्य कर रही हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा है। इनको पैरों की भी चिंता हो गई अगले जन्म में। कहीं ऐसा नहीं हो कि पैर उलिया में नाचो। अच्छा है भाव। आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। केवल एक ही कामना है हमारी नाथ, और कोई हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या? एक बार हृदय से लगा लो, एक बार हृदय से लगा लो, ओ एक बार हृदय से लगा